सो हे गाइस, सरजाद ऑन दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जी हाँ गाइस, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो अपनी लीड से बात करते हैं तो वो लीड उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन देके टाल देती है। या तो बोलती है सर पैसे नहीं है मेरे पास, या बोलती है घर वाले नहीं मान रहे, या मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे करके काफी सारे ऑब्जेक्शंस देती है। और वो कहीं ना कहीं झूठे ऑब्जेक्शंस होते हैं और वो लीड क्लोज नहीं हो पाती, एंड वही लीड कहीं और क्लोज हो जाती है। तो इन सभी का क्या एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, क्यों ऐसा सभी मना कर जाते हैं, या फिर ये बहाने हमें कैसे टैकल करने हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। बट उससे पहले एक चीज बोलूंगा जो हर वीडियो में बोलता हूँ कि वीडियो नॉलेजेबल है। अगर आप वीडियो को समझना चाहते हो एंड कुछ भी यहाँ से सीखना चाहते हो तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर स्किप करने वाले हो तो वीडियो को अभी छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो लिंक हैं, तो भाई थोड़ा सा समझो इस चीज को प्रैक्टिकली। अब गाइस देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्शंस के बारे में। बट ऑब्जेक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप इन एग्जांपल्स की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि अब आप मान लो एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, अब 100 लोग शायद एक ही आदमी को टारगेट कर लें, 20 लोग एक ही आदमी को टारगेट कर लें, सेम डायलॉग मारेंगे तो नहीं होगा अच्छा। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, उस तरीके का जैसा मैंने एग्जाम्पल सेट किया है सेम कुछ और एग्जाम्पल अपनी साइड से बना के भी बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसे ही बोलना है। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा हर ऑब्जेक्शन में काम आएगा, वो ना आपको एक छोटी सी चीज है वो आपको याद रखनी है। वो है 3F। जी हाँ गाइस, 3F। एफ फॉर फिश जो होती है ना, वो वाला एफ। अब 3F का मतलब क्या है? देखो गाइस, पहले का एफ का जो मतलब है वो है फील, दूसरे एफ का मतलब है फेल्ट, तीसरे एफ का मतलब है फाउंड। ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई भी पर्सन आपको एक ऑब्जेक्शन दे रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन दिया। अब आपको इसे हैंडल कैसे करना है? इतना याद रखो, जो भी चीज मैं बताऊंगा उससे पहले आपको ऑब्जेक्शन सुनने के बाद में 3F का यूज करना है। ठीक है, फील, फेल्ट, फाउंड। कैसे फील? सही कह रहे हो ब्रदर, पैसे नहीं होते हैं हमारे पास, स्टूडेंट है यार, कहां से होंगे पैसे। आपने क्या किया? फील किया उसकी बात को जो वो बोल रहा है। इससे क्या होगा, सामने वाला समझेगा कि हाँ ये मेरी बात को समझ रहा है, और वो इंटरलिंक हो जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आप पहले क्या बोलोगे कि हाँ यार ब्रदर मैं समझ सकता हूँ, पैसे नहीं होते, स्टूडेंट लोग हैं अपन, कहाँ से आएंगे पैसे। या फिर अगर कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वर्ड यूज कर दो, कुछ भी, कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे। बट अब यहाँ पे क्या है लेकिन, गाइस सेम ये मेरे साथ भी था। आपने फील किया पहले उसके सिचुएशन को कि हाँ भाई पैसे नहीं होते, देन आपने फेल्ट करा दिया, देन आपने उसको फील करा दिया कि भाई मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फील हो गया, फेल्ट हो गया। अब हमें थर्ड पे आना है, फाउंड पे। फाउंड का मतलब क्या है? फाउंड का मतलब है कि हमें उसका सोल्यूशन निकाल के देना है। अब आपको क्या बोलना है कि बट जो मेरे अपलाइन है या जो मेरे सीनियर है जिनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा। ठीक है, पहले आपने फील किया, फेल्ट किया, अब आपने उनको क्या दिया है? एक रास्ता दिया है। उन्होंने मुझे बोला कि भाई देख पैसे तेरे पास आज नहीं है तो पैसे तेरे पास कल भी नहीं होंगे, क्योंकि तू एक बात बता, तू ऐसा आज क्या कर रहा है जिससे तेरे पे 10 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, 1 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, 2 महीने बाद तू पैसा कमाने लगेगा। ऐसा तू आज क्या कर रहा है? अगर आज कुछ कर रहा है जिससे आ जाएंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट आज भी वही चीज है तो फ्यूचर में भी वही होगी, क्योंकि तू कुछ कर ही नहीं रहा है। तो भाई देख, पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, होते नहीं है पैसे किसी के भी पास। पैसे मेरे पास होते तो मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा होता, तेरे पास होते तो तू मेरे से बात क्यों कर रहा होता। ठीक है, तू करके बात नहीं करनी है, ये मैं जस्ट फ्लो में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप और तुम यूज करो वहां पे। ठीक है, ये हम वहां पे बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि भाई देख एक बात बताओ, मैं मान ले तेरा बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, एंड बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वहां पे डॉक्टर बोले, पुलिस वाला बोले कि भाई इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे वरना ये छूटेगा नहीं, तो क्या उनसे यही बोल दोगे कि नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है? नहीं बोलोगे ना। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि वहां पे आपके लिए जरूरी क्या है? मैं। पैसे तो 1 मिनट में अरेंज कर लोगे कहीं ना कहीं से, 2-4 फोन लगाओगे तुरंत अरेंज हो जाएगा। वो भी 20-50 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, यहाँ तो मात्र 1000-2000 की बात है। तो ठीक भाई है। सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए कितने ज्यादा सीरियस हैं। एंड भाई एक बात बताऊं, आज आप 50 हजार किसी से अरेंज कर सकते हो, और शायद अगर ये 2000 रुपए अरेंज कर लो तो फ्यूचर में आपको 50 हजार अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। एक ये एग्जांपल हो ऐसे सकता है करके आप ऑब्जेक्शंस जो है वो टैकल कर सकते हो।
ठीक है, ये वाला मैंने आपको इसलिए समझाया फील फेल्ट फाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये फील फेल्ट फाउंड है ये बहुत ज्यादा वर्क करता है। मैं पर्सनली बताऊं, सबसे ज्यादा वर्क ही यही करता है। सामने वाले को हर एक ऑब्जेक्शन में, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, जैसे यहाँ पे पैसा नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, सही कह रहे हो भाई, घर वाले मना करते हैं, मेरे घर वाले भी मना कर रहे थे, लेकिन मेरे सीनियर ने बताया था, या मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा था, ऐसे करके आप वहां पे आ सकते हो कि मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा था कि भाई, जब कोई आपको अट्रैक्शन होता है किसी की तरफ, तो उसको जब आप प्रपोजल देते हो तो घर वालों से पूछ के देते हो। बाई चांस मान लो आप नहीं करते, बट कोई और भी पर्सन है, वो सिगरेट पीता है, कुछ भी करता है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, क्या घर वालों से पूछ के करता है? यहाँ पे कोई बंदा आया, उसने आपके एक थप्पड़ मार दिया, दूसरे थप्पड़ के लिए आप घर से पूछने जाओगे कि मैं इसको थप्पड़ मारूं या ना मारूं? बताओ, वहीं पे आपका क्रश है, वो आपको बोल रहा है यार मुझे ये गिफ्ट चाहिए, तो उसको मना कर दोगे? अरेंज करोगे ना कहीं से, या फिर कुछ ना कुछ, क्या है कि खुद डिसीजन लोगे, है ना? तो भाई पापा नहीं मान रहे, क्योंकि पापा के टाइम की बात अलग थी, अब की बात अलग है। पहले सारी चीजें ऑफलाइन होती थी, इस वजह से उनको ट्रस्ट नहीं है ऑनलाइन पे। बट आज तो आप जान रहे हो, खाना आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, कपड़े आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, गाड़ी आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, सारा कुछ खरीद सकते हो आप ऑनलाइन। तो टाइम बदल रहा है, और हर एक चीज के लिए पूछा नहीं जाता। गलत काम होता तो एक बार को डरते, ये कोई गलत काम नहीं है जो आप यहाँ पे डर रहे हो, तो डर लग रहा है कि घर वाले मना कर देंगे, मान नहीं रहे, तो आपको मतलब स्टार्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप स्टार्ट करो, साइड बाई साइड स्टार्ट करो। जब इनकम स्टार्ट हो जाए, घर वालों को बोल देना कि देखो पापा, मैं स्किल सीखने के साथ साथ इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर वहां पे वो मना कर रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे जस्ट एक कोर्स बाय करना है, उस कोर्स में अलग अलग स्किल्स सिखाई गई हैं, मुझे वो स्किल सीखनी है। सीखने के लिए किसी के भी मम्मी पापा मना नहीं करते। पैसे वाली बात में भी ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर सकते हो, और पापा नहीं मान रहे उस वाले में भी कर सकते हो, ठीक है। दो चीज हमने ये क्लियर कर ली। तीसरा, सर अभी पैसे आप दे दो, मैं फ्यूचर में आपको जब इनकम करूंगा तब दे दूंगा, ठीक है। ऐसा काफी सारे लोग बोलते हैं। अब आप वहां पे क्या करो, सेम भाई लगता है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने भी अपने प्लान को, मैंने अपने सीनियर को यही बोला था, बट मेरे सीनियर ने मुझसे एक सवाल किया था, क्या सवाल वो मैं आपसे कर सकता हूँ? वो बोलेगा हाँ करो। कि भाई एक बात बताओ, आप जब स्कूल में गए पढ़ने, ठीक है, आपने इतने साल फीस भरी होगी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके पापा ने, आपने बोला हो कि सर मुझे अभी एडमिशन दिला दो, जब मैं पास हो जाऊंगा या नौकरी लग जाएगी तब मैं आपकी आपकी फीस पे कर दूंगा आपको? ऐसा हुआ क्या? क्या कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम आपको पैसे दे देंगे? कहीं जाते हो घूमने, तो ऐसा होता है कि पहले पहुंच जाओ वहां पे सही सलामत, उसके बाद आपको टिकट के पैसे पे करने हैं? नहीं होता, पहले करना पड़ेगा पे। मैंने भी पहले किया था। एंड भाई देखो, आप हो ना, आप भी मेरे लिए इक्वल हो, बाकी जो और लोग काम कर रहे हैं वो मेरे लिए, और फिर मैं आप जैसे कितने लोगों के लिए कर पाऊंगा, आप ये भी प्रैक्टिकली समझो थोड़ा सा। और भाई एक बात बताऊं, जब तक पॉकेट से पैसा लगा नहीं होता ना, तब तक काम करने का मजा भी नहीं आता, और आदमी अपने काम के लिए उतना सीरियस होता भी नहीं है। सो पैसे आप खुद अरेंज करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फुल्ली गाइड करूंगा, उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। दोनों लोग मिलके काम करेंगे, मिलके रिजल्ट निकालेंगे। ऐसे आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्शन की बात करें, तो वो है भाई टाइम नहीं है मेरे पास। काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, मैं मैनेज नहीं कर पाता, पढ़ाई कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। तो आप उसको एक चीज बोलो, सेम भाई देखो, 3F यहाँ पे बार बार यूज करने हैं। अगर मैं बार बार आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वो 3F आपको हर ऑब्जेक्शन में रिपीट करने हैं, ठीक है। वो तो फिक्स है, पेट एंड डायल हो गया आपका, यूं मान लो 3F, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे उसने बोला टाइम नहीं है मेरे पास, भाई एक बात बताओ, आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए तो होंगे, लाखों रुपए तो होंगे आपके अकाउंट में। बोलेगा नहीं नहीं है, कि तो भाई एक बात बताओ, सीरियसली सोचना, आपके पास अभी इस एज में टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो क्या ये जो डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं ये ठीक है, ये सही चल रही है? दूसरा, आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। दूसरा, आप वहां पे ये भी बोल सकते हो साथ के साथ कि इसी एज में काफी सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया को यूज करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैंने भी वो जर्नी स्टार्ट कर दी, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? एक यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो कि भाई देखो, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकाला जाता है। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो आप यूज करते हो, दिन में आधा घंटा 1 घंटा तो यूज करते होगे ना, वो कुछ दे रहा है आपको? रील अपलोड करने का पैसा मिल रहा है, किसी चीज का पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। बट आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, उसी इंस्टाग्राम को जो आप पहले यूज कर रहे थे, उसी फेसबुक को जो आप पहले यूज कर रहे थे, उसी व्हाट्सएप पे जो आप पहले थे, इन्हीं चीजों से आप पैसा कमा सकते हो। बस आपको करना क्या है, आधा 1 घंटा डेली बेसिस देना है। जो सोशल मीडिया पे कहीं और टाइम वेस्ट करते हो, वो टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है।
आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे, जैसे कि बाकी सारे लोग कर रहे हैं, टीम के बाकी सारे लोग कर रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ। ऐसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम बेच नहीं सकते, हमसे बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप उनको वही 3F यूज करना है, फिर आपको बोलना है ब्रदर यार एक बात बताओ, आप क्या करते हो अभी? वो बोलेगा मैं जॉब करता हूँ। या फिर अगर वो जॉब नहीं करता तो आप उसके घर पे पूछ सकते हो कि आपके घर वाले क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, कि क्या करते हैं वो। अब वो कुछ भी बोले, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी वर्क से रिलेटेड हो, वो कहीं ना कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। जैसे वो बोलता है कि अगर वो जॉब कर रहे हैं या वो खुद जॉब कर रहे हैं, घर वाले जॉब कर रहे हैं, भाई एक बात बताओ, जो आप जॉब कर रहे हो, जॉब क्या है? सर्विस ही तो बेच रहे हो अपनी। जो आप 8 घंटे में जाते हो, क्या करते हो? 8 घंटे अपनी सर्विस बेचते हो जॉब के थ्रू, एंड वहां से आपको कुछ पैसा मिलता है। बेच ही रहे हो, जो भी आपने स्किल सीखे हैं, जो भी नॉलेज ली है, जो भी इंफॉर्मेशन ली है, उसको बेच रहे हो, तभी पैसा कमा रहे हो। कोई एक बिजनेसमैन है, वो क्या करता है? वो एक प्रोडक्ट बेचता है, सामान बेचता है, तब पैसा कमाता है। भाई कहीं भी चले जाओ, बेचना तो पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोफेशन आप मुझे बता दो जहां बेचा नहीं जाता। स्कूल के अंदर शिक्षा बेची जाती है, ठीक है। अब हॉस्पिटल की बात करो, वहां सर्विस बेची जाती है। बैंक की बात करो, वहां सर्विस बेची जाती है। दुकान की बात करो, वहां फिजिकल प्रोडक्ट बेचा जाता है। कहीं किसी शोरूम की बात करो, फिजिकल प्रोडक्ट बेचा जाता है। जो ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, हमें सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, हम इनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। क्या है? पैसा बेचने से ही आता है। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि मैं कभी बेचूंगा नहीं या बेचा नहीं जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। बिना बेचे पैसा नहीं आ सकता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्शन को हम ऐसे हैंडल। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, काफी सारे लोग बोलते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा महंगा है। भैया वहां पे एक चीज बोलो कि यार एक बात बताओ, आपके लिए अगर मैं बात करूं एक 50 लाख की गाड़ी की, फॉर्च्यूनर की बात करूं, तो वो आपके लिए महंगी है सस्ती है? कि मेरे लिए महंगी है। अगर वही बात करूं मैं किसी गरीब के लिए, वो 50 लाख की गाड़ी, तो उसके लिए बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, अमाउंट क्या था? सेम 50 लाख रुपए। वहीं अगर मैं बात करूं किसी सेलिब्रिटी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, क्या क्या वैल्यू उस गाड़ी की? उसके लिए कुछ भी नहीं है। इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई कुछ भी महंगा सस्ता कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी है। गाड़ी भाई अंबानी को भी 50 लाख में मिल रही है, एक गरीब को भी 50 में मिल रही है, आपको भी 50 में मिल रही है। किसी के लिए महंगी है, किसी के लिए बहुत ज्यादा महंगी है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है, किसी के लिए सेकंड का है। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में इतना कमा लेता है। समझ क्या आया कि वैल्यू चीजों की उतनी है, हमारी पॉकेट नहीं है बस। तो भाई महंगा सस्ता कुछ भी नहीं है, ये दिमाग का फितूर है। इस फितूर को निकालो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे भी 3F पहले आपको यूज करना है, देन मेरी अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने बताया था। और भाई अगर आप ऐसा ही सोचोगे कि महंगा है महंगा है महंगा है, तो आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं है, बस आप अपनी पॉकेट को उतना अफोर्डेबल बनाओगे, वो आप अफोर्ड कर सको इजिली। एंड वो तभी होगी जब आप एक बिजनेस करोगे, कहीं ना कहीं स्टार्ट करोगे जर्नी अपनी बिजनेस की। जॉब से तो नहीं होने वाला है। इस तरीके से इसको टैकल कर। काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे खुद नहीं आता, तो मैं टीम को कैसे सिखाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, कैसे उन्हें गाइड करूंगा? कोई ज्यादा खास नहीं है। 3F यूज करो, देन उसके बाद में बोल दो भाई एक बात बताओ, आपको कोई भी चीज बेसिक से बचपन से आती थी क्या? चलना आपको जब पैदा हुए थे तभी से चलने दौड़ने लग गए थे? तभी से बाइक चलाने लग गए थे? तभी से खाना खाने लग गए थे? नहीं ना। सारी चीजें क्या होती हैं, जब हम उस फील्ड में उतरते हैं तो धीरे 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 हमको आती हैं। आप स्कूल गए होगे, पहले दिन तो 10th टॉप नहीं कर सकते, 10th पास नहीं कर सकते। आपने क्या किया? नर्सरी किया, LKG UKG, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके आप आगे आगे बढ़ते हैं। टाइम के हिसाब से आपको नॉलेज होती हुई, टाइम के हिसाब से आपकी बॉडी ने ग्रो किया। सेम ब्रदर, टाइम के हिसाब से आपको नॉलेज आएगी यहाँ पे इस फील्ड में। हम आपको बोल ही नहीं रहे कि आप किसी को समझाओ। अप्लायंस है, सीनियर्स हैं, मैं हूं, टीम मैनेजमेंट है, वो आपको सिखाएगी, वो आपको समझाएगी, वो मीटिंग्स लेगी, वो ट्रेनिंग्स लेगी। आपको जरूरत ही नहीं है। और धीरे धीरे जब आप खुद मीटिंग ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करोगे, देन बाद में आप किसी को समझाने के लायक भी हो सकते हो। इजिली आप उनको फिर बाद में समझा सकते हो। इस ऑब्जेक्शन को मैं ऐसे टैकल कर। कुछ लोग बोलते हैं कि सर वही आपका सेम प्रोडक्ट सस्ता दे रहा है और आप महंगा दे रहे हो, ऐसा क्यों? आप मुझे इतना ज्यादा डिस्काउंट दो, उतना ज्यादा डिस्काउंट दो। तो इसके पीछे आप पहले 3F यूज करो, देन उसके बाद बताओ कि भाई कोई आपको डिस्काउंट क्यों दे रहा है। कोई पर्सन आपको डिस्काउंट कब दे रहा है? जब उसकी सेल नहीं निकल रही है। समझ रहे हो? अब मान लो कोई 1000 का प्रोडक्ट है, 1000 का प्रोडक्ट मैं आपको बोलूं चलो भाई आ जाओ यार 500 में आ जाओ, 500 का मैंने आपको ऑफ दिया, तो वो ऑफ क्यों दिया है इसको समझो। वो ऑफ इसलिए दिया है कि मेरे पास इतने स्किल्स नहीं है कि मैं उसको इजीली बेच सकूं, तो मैंने सस्ते में दे दिया। आप सस्ते के लालच में आके आपने खरीद लिया। ठीक है भाई, मेरी सेल ही नहीं निकल रही थी, तो मुझे ये था कि जितने में बिचे बिच जाए, बस कुछ ना कुछ आना चाहिए।
तो भाई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं है, वो बस आपको बेचते हैं, उनका काम है बस बेच दो एक बार फिर फ्री। क्यों? क्योंकि उनको अगर खुद कुछ आता तो वो 500 रुपए में नहीं, उसको 1000 में बेचते, उनकी सेल कंटिन्यूअसली निकल रही होती। ठीक है, मैं ऑफर नहीं देता, मैं बहुत ही रेयरली ऑफर देता हूं। तब देता हूं या तो सामने वाली कंडीशन थोड़ी वैसी हो या कंपनी ने ऑफिशियली दे रखा हो तब। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यार मैं सेल निकाल लूंगा, मैं सस्ते के चक्कर में क्यों दे दूं। कोई मछली मार्केट थोड़ी है कि भाई इतने का लगा ले उतने का लगा ले। ठीक है, और फिर ये सस्ते महंगे की मेंटेलिटी को छोड़ो, 100 200 500 से यार कुछ नहीं होने वाला। 100 200 500 सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन हो जाओगे जिसको स्किल्स नहीं आती, वो आपको कुछ सिखा नहीं पाएगा, फिर आप फ्यूचर में बोलोगे अरे यार काम ही बेकार था। तो इससे बढ़िया ये कि 500 रुपए ज्यादा दो, लेकिन वो 500 से आपको 5000 50,000 कमाने की वैल्यू भी एक्स्ट्रा मिलेगी। इसको भी याद रखो। ये ऑब्जेक्शन आप ऐसे हैंडल, मैं सोच के बताऊंगा या मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। भाई देखो एक बात बताओ, पहले 3F यूज करना है फिर। भाई एक बात बताओ, किससे पूछोगे? क्या सोचोगे? थोड़ा सा मुझे समझाओ एक बार को कि क्या सोचोगे आप, किससे पूछोगे? अब वो क्या बोलेगा यहाँ पे कि मैं पूछूंगा अपने भाई से या उनसे। क्या आपके भाई करते हैं क्या अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग कुछ करते हैं क्या आपके भाई? कि नहीं तो वो नहीं करते। कि भाई फिर कैसे पूछोगे आप उनसे, फिर कैसे वो सजेशन दे पाएंगे? अगर उनको इतनी अच्छी नॉलेज होती या उनको इसके बारे में इतना अच्छा पता होता तो वो ऑलरेडी कर रहे होते। है ना? सोच के क्या बताओगे? कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई डाउट है, कोई क्वेरी है जो आप पूछ नहीं रहे हो मेरे से, तभी तो आप कंफ्यूजन में हो। जो सोचोगे देन मुझे बताओगे। बताओ यार, एक बात बताओ सिंपल सी। एक पर्सन है, ठीक है, मुझे ना एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे ऑडी खरीदनी है। अब मैं, एक पर्सन है उसके पास स्विफ्ट है और एक के पास ऑलरेडी ऑडी है। तो उनमें से दोनों में से एक्सपीरियंस किसका ज्यादा होगा? ऑडी का। या फिर मैं किससे पूछूं कि भाई ऑडी बेस्ट है, स्विफ्ट वाले से या ऑडी वाले से? सामने वाला क्या बोलेगा? ऑडी वाले से। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो चला रहा है। तो भाई सेम, ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं है जिनको खुद नहीं पता उस सिस्टम के बारे में, तो आप उनसे क्या ही पूछोगे? वो तो आपको मना ही करेगा। अगर उसको खुद पता होता तो वो ऑलरेडी कर रहा होता। समझ रहे हो? तो सेम है भाई, आपको अगर ऑडी की पूछनी है तो ऑडी वाले से पूछो। सेम, आपको अगर इस वर्क के बारे में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो। मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, मैंने यहाँ से कमाया है। ऐसे आप टैकल कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे ये इतना अच्छा काम होता तो पूरी दुनिया क्यों नहीं कर रही होती, सभी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अगर इतना अच्छा काम है तो सिंपली बोलो भाई देखो, कोई भी प्रोफेशन हो, हर एक पर्सन नहीं कर सकता। हर एक पर्सन आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है क्या? हर एक पर्सन सब्जी बेच सकता है क्या? हर एक पर्सन झाड़ू लगा सकता है क्या? हर एक पर्सन हर एक काम कर सकता है? इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बोलेगा नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, हर एक जगह रेशियो होता है। जो बंदे मेहनत करते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते लक के उस पे आते हैं कि भाई लक होगा तो कमा लेंगे, तुक्का मार के देखते हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। वही लोग फिर बाहर जाके नेगेटिविटी फैला देते हैं। समझ रहे हो? तो आपको अगर कमाना है, आप अपना देखो, आप कोशिश करो कि आप वो 2% में आओ जो पैसा कमा रहे हैं, इतनी मेहनत करो। उन 98 में नहीं जो वेले हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे टैकल। काफी सारे लोग बोलेंगे कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर देगी, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं है। तो आप उनको पूछो भाई स्कैम क्या है, मतलब किस चीज का डर है आपको, कैसा फ्रॉड हो जाएगा, थोड़ा बताओ। किस चीज का फ्रॉड हो जाएगा? या आपको लगता है कि ऐसी कंपनी फ्रॉड होती है तो 4-5 कंपनियों के मुझे नाम बता दो, 3 कंपनियों के मुझे नाम बता दो जो फ्रॉड होती हैं। बताओ। उसको एक भी का नाम नहीं पता। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग मेहनत नहीं कर पाते, जो सिर्फ भरोसे होते हैं औरों के, वही जाके फिर गाना गाते हैं कि अरे बहुत बेकार है, अरे फ्रॉड होता है, अरे होता है। भाई गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है, जीएसटी अप्रूव्ड है। क्या फ्रॉड होगा? मैं आपको अपने टीम के प्रूफ्स दिखाता हूँ कि उनको इनकम हो रही है नहीं हो रही है, उनको मेल जाते हैं नहीं जाते, उनके अकाउंट में पैसा जाता है नहीं जाता, सारी चीजें दिखाता हूँ आपको। ये रहा सर्टिफिकेशन, ये जीएसटी सर्टिफिकेशन है। और बताओ क्या चाहिए? क्या फ्रॉड? भाई फ्रॉड फ्रॉड कुछ नहीं होता। फ्रॉड उनके साथ होता है जो लालच करके फालतू की चीजों में पैसा लगा देते हैं। उनको ये भी नहीं पता यहाँ क्या है क्या नहीं है, बस किसी ने लालच दिया कि इतने का इतना मिलेगा, एंड वो लगा देते। मैं आपको बिल्कुल लालच नहीं दे रहा, मेहनत करोगे तो कमाओगे, नहीं करोगे तो जीरो पे रह जाओगे। मेहनत करनी है या नहीं? हर जगह करनी पड़ेगी, तो यहाँ कर लेते हैं, खुद का काम है। ऐसे करके टैकल कर लो। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मैं खुद का काम करूंगा, मैं औरों का काम नहीं कर रहा। कि भाई अच्छा, खुद का काम तो फिर आपने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया? अगर आप करने वाले थे तो, अगर आप करने वाले थे तो आपने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है? भाई देखो एक बात बताओ, ये जो वर्क है यहाँ पे आपका कोई बॉस है?
कोई आपको बोलने वाला है कि भाई ये टारगेट अचीव कर, इतनी सेल निकाल, ऐसा कर वैसा कर, नहीं ना। यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका खुद का एक बिजनेस है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेके काम कर रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा आप यहाँ लाइफ टाइम काम करो, आप यहाँ पे 2 3 4 साल 5 साल काम करके इतना पैसा इकट्ठा कर लो, इतनी फंडिंग कर लो कि आप जो आप चाह रहे हो कि खुद का मुझे ऐसा बिजनेस करना है, वो बिजनेस आप यहाँ से कर सको। क्योंकि इसी प्रोफेशन से लोगों ने 1 1 साल के अंदर 8 8 महीने के अंदर 1 1 करोड़ रुपया कमाया है, जो किसी जॉब में पॉसिबल नहीं। जहां 50 लाख लगा के अगर 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो तो क्या कमा रहे हो, यहाँ पे लोग 2 2 3 3 हजार रुपए लगा के महीने का 2 2 3 3 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से टैकल कर सकते हो। बाकी देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ नहीं होता, बस जो हमें खुद लगता है कि हम यहाँ पे ये बहाना क्यों दे रहे होते, या कोई भी चीज हमको यार बस रिलेट करके सामने वाले को बतानी है। 3F का मैंने यूज आपको बता दिया है, सबसे बेस्ट चीज है, इस 3F को याद रखो। 3F आपके ऑब्जेक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये सामने वाले को आपसे कनेक्ट कर देता है कि इसके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, देन इसने मुझे सोल्यूशन दिया है। ठीक है, सो वीडियो में इतना ही, बाकी और भी नॉलेजेबल वीडियोस हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो अगर पूरा देखा है तो, और अच्छा लगा है तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।